नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शामली के एडीएम साहब हैं, जो काफी दिनों से किसानों की इस लड़ाई में साथ थे, मगर कहीं ना कहीं रुके हुए थे, किसी मिल अधिकारियों की कमी की वजह से मौन थे। आज उनसे बात करते हैं, क्या वार्ता हुई और किसानों के लिए क्या राहत की सांस हुई। नमस्कार एडीएम साहब। नमस्कार। कैसे हैं जी? बढ़िया। आज ये किसानों का यहाँ शामली चीनी मिल के खिलाफ धरना चल रहा था, और मैं सही कहूँ तो पिछले साल भी धरना चला था, और पिछले साल बहुत बड़ी संख्या में किसान चीनी मिल में धरना पर बैठ गए थे। फिर प्रशासन को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। मूल समस्या थी उनके बकाया पुराने भुगतान की, जो करीब 200 करोड़ से भी ऊपर था। बड़ी मुश्किल के बाद फिर किसानों के साथ एक समझौता हुआ, और वो इस पर जाकर रुका कि अगर ये मिल मालिक हमारा भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो इनका मिल बेचना पड़ेगा, मतलब मालिक उनको बदलना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो नया सत्र उनका शुरू हो रहा है उसमें 14 दिन पर भुगतान हो। इन शर्तों पर वार्ता हुई, और मैंने एफिडेविट पर लिखा पढ़ी में दस्तखत भी किए, तभी जाकर के किसान संतुष्ट हुए। उसी क्रम में फिर नए ग्रुप ने पुराना भुगतान 14 दिन पर होता रहा, फिर नए ग्रुप ने जो है एक ये चीनी मिल खरीद ली। नए मिल के खरीदते ही किसान यूनियन और किसान के लोग जो यहाँ के इस चीनी मिल के काश्तकार हैं पुनः सक्रिय हुए, और उनको लगा कि उनका भुगतान नहीं हो रहा। उसी के क्रम में ये अपना आज कई दिन से धरनारत थे, करीब 15 दिन से। मैंने मिल मालिकों और उनके जो अधिकारी हैं उन पर प्रशासनिक दबाव भी बनाया, और जो बात सही है, जो शासन की मंशा है कि सितंबर तक कोई बकाया नहीं रहेगा, और इसी बिना पर सब चीज़ें तय हुई थी। तो आज जो पुराना भुगतान है उसकी पहली किस्त 25 करोड़ रुपया की मिल अधिकारियों के द्वारा सौंपी गई, और वो जा रही है डीसीओ के माध्यम से। दूसरा, इन्होंने एक शेड्यूल दिया कि एक महीने में, यानी 17 से 17 अक्टूबर के बीच में वो 4 किस्तों में बाकी बकाया भुगतान कर देंगे। इसी आधार पर यह धरना समाप्त हुआ, और ये क्षेत्र के लिए ये मिल अगर चलती है तो ये बहुत बड़े फायदे की चीज़ है। इन लोगों की कल की कॉल थी कि हम चीनी मिल में जा करके धरना देंगे। ऐसी स्थिति में वहाँ पर काम रुक जाता, और जो उसका रिपेयरिंग वर्क चल रहा वो प्रभावित होता, और फिर मिल समय पर न चल पाती। इसलिए पुनः प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा, और अब इनका पुराना पेमेंट शुरू हो गया है। मैं इन लोगों को शुभकामना भी देता हूँ इस अवसर पर। ये जल्दी ही हम, और जो शेड्यूल दिया है। एडीएम साहब, एक प्रश्न है। आप लोग कह रहे थे कि आरसी कट चुकी है मिल की। आरसी कटने के बाद में ब्याज की स्थिति रहती है, और 2 साल किसानों को 2.5 साल के लगभग हो गया है पेमेंट रुके। उन्हें क्रेडिट कार्ड का भी ब्याज देना पड़ता है, बिजली भुगतान पे भी ब्याज देना पड़ता है, सोसाइटी का भी ब्याज देना पड़ता है। तो उनको ब्याज मिलेगा? जो कानूनी व्यवस्था भी है, जो गन्ना एक्ट है, उसके थ्रू इनकी आरसी जो पुरानी मिल, मतलब इनकी अब इंटरप्राइजेज है शादी लाल के नाम से जो थी, उसके खिलाफ पिछली बार जब उन्होंने भुगतान नहीं किया तो शासन में लिखा पढ़ी हुई, और वहां से आरसी इनकी जारी हुई, जिसमें ब्याज और सरचार्ज जो भी होते हैं वो जुड़े हुए हैं। चूंकि अब मिल ओनर बदल गए, इन्होंने अपना शेड्यूल दिया है पुराने भुगतान के लिए। हम वो भुगतान इनका ले रहे हैं, और जो आरसी की कार्रवाई है वो कहीं रुकी हुई नहीं है। उसी के दबाव में ही हम चीनी मिल से भुगतान ले पा रहे हैं, और उसमें जो भी कलेक्शन चार्ज हो, जो भी आरसी का ब्याज हो, वो भी जो हमारे रेवेन्यू नियम है और उनसे पक्का वसूला जाएगा। जैसे किसानों को आपसे उम्मीद है, आप काफी सक्रिय रहते हैं किसानों के लिए, तो ये ब्याज मिल पाएगा? नहीं, देखो, जो नियमानुसार है आरसी है, और जो उसमें कलेक्शन चार्ज है, जो उसमें अमाउंट है, वो वसूलना हमारी बाइला मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, उसमें अगर ये खुद दे देते हैं। एक आखिरी प्रश्न है, एक आपसे रिक्वेस्ट भी है किसानों की ओर से और पूरे क्षेत्र की ओर से। जो ये मेरठ बाईपास से और दिल्ली रोड तक सड़क बनी हुई है, इसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हो चुके हैं, वहाँ गाड़ियां भी टूटती हैं और पता भी नहीं लग पाता, चोट भी लगती है, तो उस पे कुछ ना कुछ करवाइए। मेरठ बाईपास जो सहारनपुर से जुड़ता है? नहीं सर, ये जो सिंभाल के वाला रोड है। अच्छा, जो अंदर वाला पुराना रोड है। एक्चुअली इसमें यह है कि एनएच ने बाईपास बना दिया है। ये रोड हैंडओवर हो रही पीडब्ल्यूडी को, और हैंडओवर के साथ में उसकी पहली रिपेयरिंग कास्ट भी उनको मिलेगी। क्योंकि ये बरसात का सीजन है, तो जैसे ही इसमें बारिश का सीजन समाप्त होता है, इस पर काम शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी मरम्मत हो जाए कि चोट ना लगे। हाँ, नहीं, उसके गड्ढा मुक्ति का अभियान भी चलता है, बीच में भी इसमें काम कराया गया था, और पूरी सड़क रिपेयर के पहले भी हम इसको दिखवा करके करा देंगे। ठीक है एडीएम साहब, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारा एडीएम साहब से वार्ता हुई, बहुत संतोषजनक जवाब दिया, और देखते हैं अब किसानों को ब्याज उनका मिल पाएगा जैसे एडीएम साहब ने बताया हमें, और इसके लिए वो प्रयासरत भी हैं, और विधायक जी भी इसमें इंटरफेयर हुए हैं।
इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।